सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। पंछी हुजूर प्रमोद गुरु बालापीर साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। अमोल नाम साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे हुए साहब के नीवी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। साहे बंदगी साहे। साहे बंदगी साहे। हम किसकी बंदगी बुला रहे हैं? क्यों बंदगी बुला रहे हैं? आप लोग को पता है हम किसकी बंदगी बुला रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं? आप लोगों को जानकारी है? उस सत्य पुरुष, उस सदगुरु कबीर साहब की हम बंदगी बुला रहे हैं जो सत्य के साथ खड़े रहे। उस सदगुरु, सत्य पुरुष, सदगुरु कबीर साहब की बंदगी बुला रहे हैं जो डंके की चोट पर असत्य का विरोध करते हैं। और उसकी बंदगी बुला रहे हैं जिसने इस धाम में रहकर इस आसपास की जगह को पूरे कबीर पंथ के माध्यम से सत्य का सफेद ध्वज लहराया था। उसकी बंदगी बुला रहे हैं और आप लोग उसकी बंदगी नहीं बोल रहे हैं जोर से। लगता है आप लोग सदगुरु कबीर साहब को नहीं जाने, लगता है आप प्रमोद गुरु बालापीर साहब को नहीं जाने, तभी तो आप लोग नहीं चिल्ला रहे हैं सब साहेब बंदगी। कबीर पंथ के चौथे वंश गुरु पंछी हुजूर प्रमोद गुरु बालापीर नाम साहब, जिन्होंने प्रथम बार श्वेत ध्वज को स्थापित किया, सत्य के ध्वज को स्थापित किया, जिनके माध्यम से इस स्थान से कई ऐसे संत निकले, कई ऐसी तेजस्वी लोग निकले जिन्होंने सत्य का प्रचार किया है। और तभी हम तक कबीर पंथ पहुंचा है। उन तेजस्वी संतों के द्वारा कबीर पंथ पहुंचा है आप लोगों तक। और आज के समय में आज आप लोग देख रहे हैं इस जगह की हालत। जो चीजें आपके सामने हैं, जो दृश्य आप लोगों के सामने है, उस तेजस्वी, उस प्रताप का आज जो तेज है वो तो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन वो प्रताप, वो तेज जिस जगह से प्रचार करता था उस जगह को आप देखिए आज क्या हालत हो गई है। जिस नदी में हमारे साहब नहाते थे, आज उसी नदी में यहां नाली बह रही है, कचरा फेंका जा रहा है। ये सब सुधारने की, ये जगह को सुधारने की जवाबदारी किसकी है? किसकी है? यहां एक एक व्यक्ति बैठा है, उसकी एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और आप लोग अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। आप लोग नहीं हट सकते पीछे। आज आप लोग यहां पे विराजमान है, आज यहां पे आप सब लोग उपस्थित हैं। क्या आप लोगों को लगता नहीं कि वापस से यहां पे वही जो हमारे वंशगुरु के समय में कार्यकाल में होता था, ऐसे तेजस्वी संत यहां से निकल के आते थे, क्या आज नहीं निकल के आ रहे हैं? वापस निकल के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए। आना चाहिए। तो पहले इस जगह को हमें सुधारना होगा। इस जगह कौन सुधारेगा? कोई नहीं सुधारेगा, किसी को नहीं सुधारना है।
आप लोग तो ऐसे मौन होकर बैठ गए जैसे आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है मेरी बात। लगता है आप लोगों को कोई रुचि नहीं है। देखिए, मैं पहले बता रहा हूं, यहाँ कोई आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ आप लोगों का मनोरंजन करने नहीं आया हूं। ये कोई आध्यात्मिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। ये सत्य का कार्यक्रम है, सच्चाई का कार्यक्रम है। आज की चुनौती को सुधारने का, आज की चुनौती से लड़ने का कार्यक्रम है ये। तो ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये चीज आप समझिए। और जो भी बातें मैं आप लोगों से कहूंगा उसको आप अपने अंदर धारण करिए, ना कि अपने मोबाइल फोनों में। मेरा ये निवेदन आप सभी से। थोड़े समय के लिए आप अपना मोबाइल फोन रख दीजिए तो अच्छा रहेगा। आप सब लोग यहाँ के एमएलए जी भी आए हुए हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप इस स्थान को अच्छे से सुधारिए। और जितने यहाँ पे साहब के भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, मैं आप लोगों से भी कहूंगा आप इस स्थान को सुधारिए। इस स्थान को आप लोग बचा कर रखिए। जिन्होंने श्वेत ध्वज का स्थापित किया है, आप सबके घर में, आप सबके गांव में वो श्वेत ध्वज लहरा रहा है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? प्रमोद गुरु बालापीर नाम साहब के द्वारा स्थापित किया है। आज उनकी भूमि में हम बैठे हैं, उस पवित्र भूमि में हम बैठे हैं, और उस भूमि की आज हालत क्या है आप सब देख सकते हैं। आप सबके सामने ये पूरा दृश्य है, आप सबके सामने ये पूरा नजारा है। ये सब सुधारने की जवाबदारी किसकी है? यहाँ एक एक जो व्यक्ति बैठे उसकी है, हर एक कबीरपंथी की जवाबदारी है। हमको वापिस वो तेजस्वी संत यहां से निकालने होंगे। संत क्यों जरूरत है? संत की क्या जरूरत है हमें? संत की आज के समय में इतनी जरूरत है। आज के समय में क्या, हर समय में संतों की बहुत जरूरत है। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जो हमारे अंदर आग लग रही है ना स्वार्थ की, जो आग लग रही है ना हमारे अंदर अहंकार की, अगर संत नहीं होते ना तो आज के समय में ये पूरा संसार नष्ट हो जाता, जल मर जाता, इस स्वार्थ में, इस अहंकार में चल जाता, राख हो जाता। कृपा है तो उस संतों की कृपा है, क्योंकि भारत देश को संतों की भूमि कहा जाता है, अध्यात्म की भूमि कहा जाता है। उन संतों के वजह से ये संसार बचा हुआ है हमारा। और हमारे सदगुरु कबीर साहब हमारे बीच आते हैं अपना दरबार छोड़कर, हम भक्तों के संसार में आते हैं, ताकि वो हम सबको इस संसार से, माया के संसार से अपने दरबार ले जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु मत समझिएगा आप इसे। हमारे सदगुरु कबीर साहब अपने दरबार से अपना शब्द भेजते हैं हमारे संसार में, कि हम उस शब्द को पकड़ें, उस शब्द के माध्यम, वो शब्द हमको रास्ता दिखाता है, उस शब्द के रास्ते से हम चलें। जो हमारे जीवन में सुख दुख है, मान अपमान है, ये सारी चीजों से मनुष्य बहुत ऊंचा है। ये सारी चीजें मनुष्य के लिए कुछ नहीं है, हम इंसानों के लिए कुछ नहीं है। जो हमारे सामने जो ये माया है, इन सारी चीजों से हम ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। लेकिन आज के समय में हम इन सारी चीजों में घिर चुके हैं, इतना ज्यादा स्वार्थ में घिर चुके हैं, इतना ज्यादा अहंकार में घिर चुके हैं, इतना ज्यादा माया में घिर चुके हैं कि हमको लगता है ये सबसे ज्यादा हमसे ऊंची चीज है। ऐसा नहीं है, हम मनुष्य इससे ज्यादा ऊपर है। कई ये हमारे पैर की धूल भी नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को हम अपने सर में बैठा के रखे।
और इतनी ज्यादा हम पर हावी क्यों है ये माया? हमारे मोबाइल की वजह से। आप सब मोबाइल चलाते हैं। 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक भी मोबाइल चलाते हैं, वो भी स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं। अब वो इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, मतलब 30-30 सेकंड में हमारा जो विचारधारा है वो बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। 30 सेकंड कोई मनोरंजन का वीडियो हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, कोई दुखी वाला वीडियो हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई क्रोध वाला वीडियो आ जाए तो हम क्रोधित हो जाते हैं। मतलब 30-30 सेकंड में हमारी विचारधारा बदल रही है, हमारी मानसिकता बदल रही है। 30-30 सेकंड में, 30-30 सेकंड में। पहले तो 50 सालों में लोगों की विचारधारा बदलती थी, फिर धीरे से 25 सालों में बदलने लगी, अब आज के समय में 30-30 सेकंड में बदलने लग गई। तो सोचो ज्यादा कितना ज्यादा प्रबल है ये, कितना ज्यादा इसका प्रभाव हो चुका है हमारे जीवन में। इन सारी चीजों को हम कैसे कम कर सकते हैं? इन सारी चीजों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? कैसे उठ सकते हैं? किसी को पता है? तो बताना चाहेगा? सेवा करके, क्योंकि सेवा ही धर्म का मूल है, सेवा ही आधार। सदगुरु का उद्देश्य है कर लो बेड़ा पार। सेवा ही धर्म है, सेवा ही आधार है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी जीवों की सेवा करते हैं, रोज सेवा करते हैं ना, तो हमारे अंदर से धीरे धीरे स्वार्थ हटता है, अहंकार हटता है, इन सारी चीजों से हम ऊपर उठते हैं। हमको सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा परमो धर्म है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हैं? जितने युवा हैं वो लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हमको अपने जीवन में सेवा को अपनाना होगा, क्योंकि जब हमारे जीवन में सेवा आएगी, अहंकार स्वार्थ हटेगा, हमारे अंदर प्रेम आएगा, प्रेम भाव जागृत होगा। हमारे साहब ने प्रेम का ही पाठ पढ़ाया हम। अब प्रेम वही कहलाता है जिसमें परमात्मा मिले। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हा कोई, जो प्रेम साहब मिले प्रेम कहावे सोए। उसी प्रेम की नजरों से, उसी प्रेम भाव से हमें सभी जीवों को देखना है, सबकी सेवा करनी है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आप जो भी कार्य करते करिए, लेकिन आप लोग कार्य के बीच में भी मोबाइल चलाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आप लोग मोबाइल चलाते हैं। आप 1.5 घंटा मोबाइल चलाइए, आधे घंटे आप सेवा में दीजिए। आपका क्या बिगड़ रहा है? उल्टा और अच्छा हो रहा है, दूसरों के लिए अच्छा हो रहा है। आज के समय में जो डॉक्टर बनते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमें भाई अच्छा पैकेज मिलेगा, हम बड़े शहरों में जाके ज्वाइन होते हैं, हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, लाखों का करोड़ों का पैकेज मिलेगा। अब डॉक्टर का जो ये पोस्ट है, ये है किसी का जीवन बचाने के लिए, ये किसी मरीज के इलाज करने के लिए। और हम देख सकते हैं कितना स्वार्थ जुड़ गया कि हम उसमें भी अपना पैकेज देख रहे हैं कि किसमें ज्यादा पैकेज है, किसमें कम पैकेज है। अब सोचो, इससे ज्यादा हमारे जीवन में स्वार्थ और क्या हो सकता है कि हम किसी को बचाने के लिए भी पहले पैसा ढूंढ रहे हैं। किसी को एडमिट करने ले जाते हैं तो पहले एडमिट नहीं करने देते, पहले आप एडवांस जमा करो, 10,000 50,000 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद ही आपको बेड मिलेगा। पूरी फॉर्मेलिटीज आप करो, उसके बाद आपको बेड मिलेगा। और एक एक दिन के एक कीमत क्या है एक बेड की? 25,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख।
एक एक दिन की कीमत है ये। और गरीब आदमी क्या करेगा? अब गरीब आदमी जाएगा सरकारी अस्पताल में, वहां भी जाएगा तो वहां ऐसी हालत होती है, कदम नहीं रख सकता आदमी। तो मतलब सोचिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, किसी जीव की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। मतलब पैसा हमारे परमात्मा से बड़ा हो गया। पैसा हम छापे, सब चीजों की कीमत हम मनुष्यों ने बढ़ाई, और हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। जो कर रहे हैं मनुष्य तो कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं तो हम इंसानी तो बढ़ा रहे हैं। हर एक चीज में महंगाई जो बढ़ रही है हम इंसानों के द्वारा तो बढ़ाई जा रही है, कि कोई परमात्मा अलग से नहीं बोलता है हाँ डीजल थोड़ा महंगा कर दो, पेट्रोल थोड़ा महंगा कर दो, सोना थोड़ा महंगा कर दो, हॉस्पिटल में बिस्तरों की रेट महंगे कर दो। परमात्मा थोड़ी ना कह रहा है। परमात्मा तो हमसे कह रहा है कि दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, ताई मिले अविनाशी। परमात्मा तो हमसे ये कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा है कि भाई इसका रेट बढ़ाओ उसका रेट बढ़ाओ। रेट तो हम बढ़ा रहे हैं। परमात्मा हमसे तो कह रहा है दया करो, सबको एक समान देखो, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। परमात्मा के पास जाते कब हैं हम? जब हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आती है, तब जाते हैं, हाथ फैला लेते हैं, परमात्मा हमारा दुख दर्द कम करो, परेशानी हटा दो, हमारे परिवार को खुश रखो। तब जाते हैं परमात्मा के पास। मतलब ये सारी चीजें हमारे जीवन से हट जाए तो परमात्मा को भी हम भूल जाए, बोलेंगे कौन परमात्मा हम नहीं जानते, कौन गुरु हम नहीं जानते। मतलब हमारे लिए सुख दुख परमात्मा से बड़ा है, धन परमात्मा से बड़ा है, सुविधा परमात्मा से बड़ी है। ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई हमारे लिए। तो ये कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी परेशानी हमारे सामने है। आज के समय में यही तो हो रहा है। आप आस पड़ोस में देखिए यही हो रहा है, अपने अंदर खुद झांक के देखिए यही कर रहे हैं हम। कोई मैं अलग से बातें नहीं कह रहा हूं, मैं कोई यहाँ प्रवचन देने या कोई उपदेश देने नहीं आया। जो सच्चाई है, जो समस्या है हमारे सामने, वो बताने आया हूं मैं आपको। उस समस्या का हल भी, समस्या का समाधान भी हमको खोजना होगा। उस समस्या का हल सिर्फ एक ही है, सेवा, दया, प्रेम। यही है समस्या का हल। हमारे महापुरुष, हमारे सदगुरु कबीर और जितने महापुरुष हुए, वो लोगों ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत से संघर्ष किए। उनकी इतनी लीलाएं हुई, उसकी इतनी लीला हुई। और आज के समय में हम क्या करते हैं कि भगवान हमारे कृष्ण जी की ऐसी लीला है, नहीं, हमारे सदगुरु कबीर की ऐसी लीला है। और हमारे सदगुरु कबीर ऐसी लीला करते थे, भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते थे, भगवान राम ऐसी लीला करते थे। अरे कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? उल्टा हमको इनकी लीलाओं से सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हम उल्टा कंपटीशन करते नहीं, हमारे भगवान कृष्ण ऐसे थे, उनकी लीलाएं ऐसी थी, हमारे सदगुरु कबीर ऐसे थे, हमारे भगवान राम ऐसे थे, उनकी लीलाएं ऐसी थी। हम इस पर बहस करते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं हम लोग, कितने मूर्ख लोग हैं हम लोग। और ये जो हम लड़ाई है हमारे धर्म के नाम पर, लड़ाई जो हो रही है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, और आपस में भगवान को भी बांट लिया। हमारे कृष्ण जी ऐसे थे, हमारे
सदगुरु कबीर ऐसे थे, हमारे राम भगवान ऐसे थे। क्यों हो रही? क्योंकि हम लोगों ने भगवान को एक 4 दीवालों में सीमित किया है। वो 4 दीवालों से हम हटाएंगे, सब एक ही है, सब एक ही है। हम भेद करते हैं, हमारे परमात्मा हमें कोई भेद नहीं करते। हम भगवानों में भेद कर देते हैं, फिर इंसानों की तो बात अलग हो गई। हम इंसानों में ये भेद करते हैं, अरे तू छूत अछूत है, तू छोटी जाति का है, तू गंदा है, ये भेद करते हैं। और आज के समय में महिलाओं स्त्रियों को कहां सम्मान रहा है? आज के समय में द्रौपदी हो गई 5 पांडवों के साथ, क्या हम लोग उनको जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। लेकिन उस समय द्रौपदी हुई 5 पांडवों के साथ, क्योंकि उस समय स्त्रियों को इतना सम्मान था, स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा जाता था, इतना सम्मान किया जाता था। और जो हम 1000 सालों से जो गुलाम रहे हैं, 800 साल मुगलों से, 200 साल अंग्रेजों से जो हम गुलाम रहे हैं, उनकी ये विचारधारा थी कि स्त्रियों को हम हवस की नजर से देखें, स्त्रियों को हम एक मनोरंजन का खेल समझे, स्त्रियों को वासनाओं की नजरों से देखें। ये उनकी ये विचारधारा थी। हम भारतीयों की विचारधारा नहीं थी। लेकिन आज के समय में हम भारतीयों ने भी ये विचारधारा अपना ली है। हम भारतीयों ने भी इतनी ये विचारधारा अपना ली है। अब जाके ग्रंथ पढ़ो, साहित्य पढ़ो, ऐसी ऐसी महान स्त्री निकल के आएंगी, लेकिन आज हो जाए तो हम उनको जीने नहीं देंगे। तो हमको ये अपनी विचारधारा बदलनी होगी। जिस भारत देश में स्त्रियों की पूजा करी जाती है, जिस भारत देश में देवी स्वरूप देखा जाता है, आज उसी भारत देश में हवस की नजरों से देखा जाता है, वासनाओं की नजरों से देखा जाता है महिलाओं को, स्त्रियों को। तो सोचो हमारी विचारधारा कितनी गंदी हो गई, कितनी दूषित हो चुकी है। और मैं नहीं कहूंगा आप कबीरपंथी बनो या कबीर साहब को माने, या मैं ये नहीं कहूंगा भगवान कृष्ण को मानो, राम भगवान को मानो, किसी को भी मानो, ये सब बाद में है। पहले इंसान बनो। आप इंसान बनना जरूरी है। स्त्री पुरुष भी बाद में है, हिंदू मुस्लिम भी बाद में है, पहले हैं तो आप लोग इंसान हैं। इंसान बनना जरूरी है। हमको कुछ और नहीं बनना, हमको पहले इंसान बनना है। और जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनकी मैं माता पिता को भी बोलूंगा, पहले ना उनको कबीरपंथी बनाइए, ना हिंदू मुसलमान बनाइए, कुछ मत बनाइए, पहले बनाइए को इंसान बनाइए, इंसान बनाइए। बचपन से उनके हाथों द्वारा रोज उनसे सेवा करवाइए, किसी न किसी को दान करवाइए। अब दान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, काफी चीजों का दान होता है। किसी को खाना खिला दिए, किसी पशु पक्षी गाय को हम कुछ खिला दिए, अन्नदान भी होता है, वो कराइए। तो ये चीज करेंगे आप तो आपके बच्चों पे अच्छा संस्कार जाएगा, वो बच्चा इंसान बनेगा, समझदार बनेगा। जितने युवा हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी पहले इंसान बनिए। और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पुलिस बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, जो भी करेंगे, नेता बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, ये सारे आपके रास्ते होंगे। लक्ष्य आपका होगा तो सेवा होगा। डॉक्टर बन के आप सेवा करेंगे, पुलिस वाले बन के आप लोगों की सुरक्षा करेंगे तो वो सेवा होगी। नेता बनकर आप पब्लिक के लिए सेवा करेंगे, विकास करेंगे, वो भी सेवा होगी। वैज्ञानिक बनकर नए नए आविष्कार करेंगे, किसके लिए करेंगे? लोगों के लिए करेंगे, वो भी एक सेवा ही होगी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? सेवा है। जो भी हम करते हैं, जो सारे रास्ते हैं, रास्तों में लक्ष्य में हमको भटकना नहीं है। बाकी ये सारे रास्ते हैं, लक्ष्य हमारा सिर्फ सेवा है। सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
क्योंकि जब हम सेवा करते हैं हमारे अंदर से स्वार्थ हटता है, अहंकार हटता है, और वही दोनों चीज सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हटाने की। ये दोनों चीज हमारे जीवन से हट जाए तो फिर क्या हो जाए। आज जो इस जगह की हालत है वो क्यों है? स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ नहीं होता तो ये जगह की ऐसी हालत होती नहीं होती, नहीं होती। तो आप जितने यहां बैठे हैं अपने स्वार्थ को हटाइए, अपने अहंकार को हटाइए, और जो इस जगह से जो तेजस्वी संत निकलते थे, जिन्होंने इतना सत्य का प्रचार किया, ये वो चीज वापस यहां चालू हो, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और जो यहाँ मंत्री बैठे हैं हमारे, उनसे भी मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ का विकास जरूर करें। तो मैं इतना ही कह के मैं आज्ञा चाहूंगा। आप सभी ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है। आप लोग एक बार जरूर मेरी बातों पर विचार करिए, कहीं आपसे उसके मेरी बातों को आप मानिएगा, अन्यथा नहीं कहूंगा आप लोगों से मानने। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी।